नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द एमएजी क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे एसएससी जीडी के जो प्रीवियस पेपर है उसके। आज जीके की अपनी दूसरी क्लास है आज। इसके अंदर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2022 का जो अपना एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसके मैं क्वेश्चन लेकर आया था। 20 क्वेश्चन थे उस पेपर के अंदर, लेकिन 10 क्वेश्चन वो भी नॉर्मल और करंट अफेयर के थे, तो अपने काम के नहीं है। जो एग्ज़ाम के अंदर आगे आ सकते हैं, समान है या उससे रिलेटेड, तो वो 10 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आप पूरी क्लास को देखना और क्लास को आप शेयर भी ज़रूर करना। क्लास कैसी लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना। चलो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास बिना टाइम ख़राब किए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है, इसको ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आयरलैंड। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड से। यानी कि संविधान के अंदर जो भी जो अपने संविधान के अंदर स्रोत लिए गए हैं, उन स्रोतों में से जो राष्ट्रपति के चुनाव विधि का निर्माण है, इसके अंदर यह पूछा गया है। इसके अंदर जो किताब के अंदर लिखा हुआ है वो अपने था राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। क्या थी? एक मिनट में थोड़ा पेन लगा देता हूँ। लिखा हुआ था इसके अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ठीक है, ये किताब के अंदर दिया हुआ है, लेकिन ये ऐसा पूछा गया है तो आपको इसमें समझ लेना है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था या राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है या किसी देश के संविधान से लिए गए, तो ये आपके आयरलैंड देश से लिए गए। यानी भारत के जो संविधान के अंदर काफ़ी ऐसे स्रोत है जो दूसरे देशों के संविधान से लिए गए, जैसे अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को जो मुख्य मेन स्रोत है वो आपको ध्यान में रखना है कि किस किस देश से लिए गए, तो उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा। क्लास को शेयर कर देना आप सभी दोस्तों को, ताकि उनके भी पास पहुंच जाए। धीरे धीरे सारे के पेपर है, ऐसे ऐसे अपन पूरी क्वेश्चन पेपर कर लेंगे। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था? ये योजना से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम को शुरू कब किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो राइट आंसर था आपका डी, यानी 2004। वर्ष 2004 के अंदर जो राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर है ये आपका 2004 ही माना गया था। ठीक है, लेकिन बुक के अंदर मैंने इसको नहीं देखा था। बुक के अंदर है राष्ट्र ऐसा ही था कि काम के बदले अनाज योजना जो वो थी पहले स्टार्ट की हुई थी। ठीक है, उसके बाद में जो अपने 2006-7 6 के अंदर जो मनरेगा स्टार्ट हुई थी ये थी। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो पूछा गया वही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे पास। तो इसका 2000 आपका 4 माना गया था। उसको आपको ये ध्यान में रख लेना है कि आपको जितनी भी योजनाएं हैं, योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो मेरी एक पूरी क्लास ली हुई है योजना से। ठीक है, उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 से 20 योजनाओं के बारे में, कब स्टार्ट हुई है, क्यों हुई है, किस काम से हुई है, तो एक क्लास पूरी ली हुई है। आप प्ले लिस्ट में वहाँ जाके देख लेना, आपको वो क्लास मिल जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका अपना डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया था भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये भी। राज्य कार्यकारिणी से संबंधित जो है पूछा गया था। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो तो था सी। क्या राइट आंसर था? सी इज करेक्ट आंसर था। यानी कि आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 के अंदर बात करते हैं संविधान के। मैं आपको थोड़ा यहाँ बताता हूँ। संविधान का भाग 5, संविधान का भाग 5, और उसके अंदर आपका क्या दिया होता है? संघ की कार्यपालिका। क्या दिया होता है? संघ की कार्यपालिका दी हुई थी। और आर्टिकल इसमें कितना कितना जुड़ा होता है?
तो संघ की कार्यपालिका के अंदर आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो था आपका भाग कौन सा 5, संघ की कार्यपालिका। इसके अंदर आपके राष्ट्रपति आता है, लोकसभा आती है और राज्यसभा आती है, मैंने आपको बता रखा। अब राज्य की कार्यकारिणी, यानी राज्य की कार्यकारिणी, इसका मतलब है राज्य की कार्यपालिका। क्या है? राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, समझ में आ गया। यह संविधान के भाग 6 के अंदर है। किसके अंदर है? भाग 6 के अंदर है। अगर आप आर्टिकल की अगर बात करोगे तो इसके अंदर आर्टिकल जो होगा आपका वो होगा 152 से लेकर 237 तक होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया था। संघ की कार्यपालिका संविधान के भाग 6 के अंतर्गत है और आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। तो इसके अंदर जो पूछा गया था यही था, 153 से 167। आपको ये इसका राइट आंसर करना है। और ये भाग 5 के अंदर है। संघ की कार्यपालिका भाग ये भाग 6 के अंदर है और संघ की कार्यपालिका भाग 5 के अंदर है। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल आता है। ठीक है, और आपके विधानसभा आती है, विधान परिषद आता है, विधानमंडल आता है। ठीक है, विधानसभा, ये सभी आपके राज्य की कार्यपालिका के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ में आ गया आई होप आपको ये क्वेश्चन भी। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की एक मुख्य मांग थी। आंदोलन से पूछा गया था, खेड़ा जो किसान आंदोलन था उसमें किसानों की क्या एक महत्वपूर्ण मांग थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो राइट आंसर था सी। क्या राइट आंसर था आपका? सी करेक्ट आंसर था। अभी देखो, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, ये उनकी एक मांग थी और ये इसका राइट आंसर माना गया था। बाकी यही थे, निःशुल्क बागवान प्रणाली। ठीक है, तो खेड़ा आंदोलन का जो मुख्य आंदोलन जो खेड़ा के किसान का आंदोलन हुआ था उसकी मांग थी आपके राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड कप 1983 का हुआ था, कौन सा? वर्ल्ड कप 1983। इसके अंदर सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा बी, कृष्णामाचारी श्रीकांत। कृष्णामाचारी श्रीकांत ने 1983 के वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाए थे। आपको ध्यान अभी रखना है कि वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 का। ठीक है, इसके अंदर सबसे अधिक किसने रन बनाए थे? ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है, भारत इसका उपविजेता रहा है। सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं, सबसे अधिक विकेट किसने लिए है, ये आपको इस वर्ल्ड कप के आपको थोड़ा याद कर लेना, कुछ मोमेंट है। ठीक है, तो इनमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी इज करेक्ट आंसर होगा, कृष्णामाचारी श्रीकांत। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पूछा गया था क्वेश्चन, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितने वर्ष पहले चीन में होता है। यानी कि रेशम जो बनाने का काम है, आविष्कार है, अगर आप मान लेते हो तो सबसे ज़्यादा रेशम है वो चीन के अंदर ही होता है और इसका आविष्कार भी चीन ने किया। लेकिन पूछा गया था कि कितने वर्ष पहले चीन ने इसका आविष्कार शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका डी, 7000 वर्ष पहले चीन ने रेशम की तकनीक जो बनाने का आविष्कार है वो किया था। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक रेशम चीन के अंदर बनती है और इसके अंदर पूछा गया कब किए, कितने वर्ष पहले, तो लगभग अप्रोक्सीमेट था 7000 वर्ष पहले माना गया है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पूछा गया है स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। यानी कि कृषि पर कितनी जनसंख्या जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत की जनसंख्या थी। तो इसका राइट आंसर आसान ही था आपका, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 75%, 75% है वो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर थी। आज भी है, अगर आप बात करते हो सब सीधा लगभग 75% ही जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? तो 14 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है और इसको पेड्डा पाडुंगा के रूप में आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। किसके? आंध्र प्रदेश के अंदर है, इसको मनाया जाता है मकर संक्रांति को, ठीक है। आपको 2-3 क्वेश्चन याद कर लेना। एक तो पंजाब के अंदर मकर संक्रांति को किस रूप में मनाया जाता है, दूसरा आपके केरल के अंदर इस मकर संक्रांति को किस रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आंध्र प्रदेश के अंदर है पेड्डा पाडुंगा के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है और प्रतिवर्ष ये 14 जनवरी को मनाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? बी इज आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रतिवर्ष राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दिवस से एक अच्छी मैं क्लास भी करता हूँ, एक अच्छी क्लास लेकर भी आऊँगा, उसमें आप सबको बताऊँगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है उनकी एक क्लास लेकर अपन बात करेंगे। प्रतिवर्ष राजस्थान के अंदर स्थापना दिवस की अगर बात करते हो तो है 30 मार्च, यानी कि 30 मार्च को राजस्थान स्थापना है वो दिवस से मनाया जाता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? देखो इसके अंदर 2 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पूछे भारतीय संविधान के भारतीय मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी, तो आपको करना है कितनी थी आपके 7 ही, कितनी थी 7 ही मूल अधिकारों की संख्या। लेकिन आपको सीधे ही पूछा जाए कि संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आपको करना है 6, यानी कि वर्तमान के अंदर जो मौलिक जो अधिकार है वो कितने अपने 6 ही मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो इसका आपका जो अपना करेक्ट आंसर है वो तो डी हो जाएगा। अगर आपको मूल जो मौलिक अधिकारों की बात करें तो 7 करना है। अगर आप सीधा आपको पूछा जाए सीधा तो मौलिक अधिकारों की संख्या आपको कितनी करनी है? 6 आपको करनी है। कमेंट के अंदर आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ये आज के लिए आपका एक लास्ट और पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य। संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में, ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये दोस्तों थे टोटल 10 क्वेश्चन थे। मैं जो SSC GD का जो अपना प्रीवियस पेपर है उनमें से छांट के क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन कैसे लगे, और ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं जो मतलब रिपीट हो सकते हैं, चांस रहता है इनका, क्योंकि एग्जाम के अंदर लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इनमें से अपन पूरा पेपर अगर हल करेंगे तो पूरे पेपर के अंदर कम से कम मिलेंगे तो प्रत्येक पेपर में से जैसे 10 क्वेश्चन मिलते ही हैं। 10 क्वेश्चन आप मान लो करंट अफेयर के या नॉर्मल ज़्यादा है, पूछने के लायक नहीं है, तो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन मिलते हैं तो 10 में से 1-2 तो वापस रिपीट हो गई या उससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। क्लास को आप शेयर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। मैथ की क्लासें हैं वो भी 5-5 6-6 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी आप देखने मैथ के क्वेश्चन भी आपको कैसे लगे, ठीक है। चलो दोस्तों आगे की कोई नई क्लास के अंदर फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद जय भारत।